हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब क्लासेस। मैं एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ सीजीएल नोटिफिकेशन 2026 में। जो चेंजेस आए हैं एसएससी की तरफ से सीजीएल को लेकर के, वो चेंजेस आपको पता है होने चाहिए। और इसके लिए आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले प्री में एक सेक्शनल टाइमिंग है और एक सेक्शनल कट ऑफ है। इसका मतलब अगर आप प्री के एग्जाम देते हैं, अगर प्री के लिए आप लड़ रहे हैं तो 25 क्वेश्चन जो मैथ्स के होते हैं उसके लिए आपको सिर्फ 1/4 मतलब 15 मिनट आपको मिलने वाले हैं। मतलब 25 क्वेश्चन किसी भी सेक्शन का आपको सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट मिलने वाले हैं और इतना ही में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेने होंगे। एक सेक्शन कंप्लीट होगा, तुरंत आपका दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो मैथ्स का स्टार्ट हुआ है, रीजनिंग का स्टार्ट होगा, इंग्लिश का स्टार्ट होगा, ऐसे करके स्टार्ट होगा, बैक टू बैक। आपको कोई ब्रेक नहीं मिलने वाला है। 15 मिनट सारे सेक्शन का। तो आपकी स्पीड एक्यूरेसी पे बात है कि उस पर आपको ध्यान देना है। सेकेंड चेंजेस जो है वो इस बात की नहीं कि आपको इस 25 क्वेश्चन में मिनिमम, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, 30% आपको पास होने के लिए चाहिए, क्वालिफाई के लिए चाहिए। कम से कम 30% स्कोर आपको करने होंगे ताकि आप सीजीएल को लेकर के क्वालिफाई हो सके। मतलब आपका रिजल्ट में नाम गिना जाए, इसके लिए आपको सारे सेक्शन में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके सारे सेक्शन में 30% स्कोर करने होंगे। क्लियर हो गई बात। अब हम बात कर रहे हैं मेंस को लेकर के। मेंस एग्जाम के लिए आपको क्या करना है। मेंस एग्जाम में जो पहले आते थे पेपर 1 में, जो पहला पेपर होता था उसमें सेक्शन 1 होता था जिसमें आपको 30 मैथ होते थे और 30 रीजनिंग के क्वेश्चन होते थे, जिसके लिए कितने मिनट मिलते थे? 60 मिनट, 1 घंटा। अब यहाँ पे आपको 30 मिनट मिलेंगे और यहाँ पे भी आपको 30 मिनट ही मिलेंगे। मतलब 30 मिनट मैथ्स के लिए, 30 मिनट रीजनिंग के लिए आप क्वेश्चन के समय में आपको एक कंप्लीट करने हैं। साथ में जो सेक्शन सेकेंड है जिसमें आपको इंग्लिश के 45 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन। यहाँ पे जो एग्जाम होता था पहले वो 60 मिनट का होता था, ये भी एग्जाम, लेकिन इसमें जो सेक्शनल टाइमिंग दी गई है वो इंग्लिश में थोड़ी ज़्यादा दी गई है, 40 मिनट की टाइमिंग दी गई है। साथ में जनरल अवेयरनेस के लिए 20 मिनट की टाइम दी गई है। जो एक्स्ट्रा टाइम पहले मिलता था अदर कैटेगरी वाले लड़के, वो पर ये भी सही है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना, ये आपका मेंस का सेक्शनल टाइमिंग है, पेपर 2 का ये फर्स्ट का सेक्शनल टाइमिंग है, यही मेन आपका चेंजेज है। बाकी इसके बाद जो कंप्यूटर होते हैं उसमें पहले थे वही सही है। कंप्यूटर फिर से क्वालिफाइंग है और कंप्यूटर क्वालिफाइंग पहले होता था जिसको आप इस बार बाकी सब सेक्शन में क्वालिफाइंग लगा दिया गया है। मतलब आपको प्री हो या मेंस हो, हर एक सेक्शन में क्वालिफाई लगना है। और मेंस में भी आपको 30% स्कोर करने होंगे, 30% इन ईच सेक्शन। और ईच सेक्शन में जो ईच सब्जेक्ट्स हैं सारे में, मतलब मैथ में 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मेंस में, तो उसका 30% 9 क्वेश्चन होता है। आपको 9 क्वेश्चन यहाँ करेक्ट करने पड़ेंगे।